ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੰਦ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ बड़ी ਵੱਡੀ ਤੂੰ गलती कर बैठा नहीं सॉरी कर कैमरे के सामने नहीं अगर नहीं करेगा बहुत भैड़ी होनी। अभी आपने मेरी गाड़ी देख रही है उसके जो शीशे थे देख रहे जैसे इन सबके सफेद हैं उनकी सफेद है गाड़ी तुमने देखी सबने? हाँ तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये ब्लैक है शीशे। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ लीगी एमपी मलिक भाई साहब मौजूद हैं। आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी जिसमें इनकी गाड़ी को रोका गया, फिर ये पुलिस से बहस कर रहे हैं, माफ़ी मांगने का मुतालबा भी करते हैं। ये वक़्वा क्या था, कहाँ पेश आया और ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची? मलिक साहब, एमपीए कानून से मुबर्रा होता है, ऊपर होता है, उनकी गाड़ी नहीं चेक की जा सकती? बिल्कुल उनकी गाड़ी चेक होनी चाहिए और करवानी भी चाहिए। दरअसल ये मीडिया पे ना जिस तरह पेश किया गया वक़्वा ऐसे नहीं है। मेरी गाड़ी रोड पे तो थी ही नहीं कि कहाँ पे थे आप? वो जो मेन जीटी रोड की बात हो रही है, मैं एक मोहल्ले में एक छोटे से बाजार में लोगों के साथ गाड़ियाँ मेरे पीछे स्लो आ रही हैं, हम लोगों को शुक्रिया अदा कर रहे आप गाड़ी में नहीं बैठे हुए थे, पैदल चल रहे थे? हम वो तो मैं देख के आया ना, अपनी गाड़ी पर बाद में आया तो उन्होंने कहा, मैंने आके अपना तारुफ कराया कि मैं क्या यासिर भाई उसका नाम था, मैंने कहा यासिर भाई, हमने अखलाक का दामन नहीं छोड़ा था, भाई करके बुलाता रहा हूँ। भाई मैं एमपी हूँ और इसी हल्के का एमपी हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मेरा तारुफ कराने के बाद भी उन्होंने कहा भी आपकी गाड़ी चेक होगी, मैंने कहा ठीक है कर लो। गाड़ी को चेक भी किया, गाड़ी को चेक करवाया भी है, मुकम्मल जामे तलाशी हुई? जामिया तलाशी मुकम्मल हुई गाड़ी की। ठीक है। और फिर मैंने कहा कि भाई अब मुझे ये बताओ कि आपको मैंने अपना बताया भी है कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, आप भी इससे नफ्स रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। उनका एतराज था ना कि गाड़ी के शीशे काले हैं और काले शीशे की तो इजाजत नहीं है। अभी आपने मेरी गाड़ी देख रही है उसके जो शीशे थे देख रहे जैसे इन सबके सफेद हैं उनकी सफेद है। गाड़ी तुमने देखी सबने? हाँ तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये ब्लैक है शीशे। तो गाड़ी कोई और आपको आप अमीर आदमी है, 3 दफा ना वही गाड़ी, तो बड़ी लैंड क्रूजर लेके गए हो? भाई यही गाड़ी मेरे पास है, ये गाड़ी है लैंड क्रूजर, मैंने यही गाड़ी है मेरे पास। ये आप नहीं देखते कि मैं रोज इसी पे आता हूँ, इसी पे जाता हूँ, पूरी कंपेन इसी पे की है, इसी पे आता जाता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि इस गाड़ी के शीशे काले हैं? इस गाड़ी के शीशे ब्लैक है। मैंने कहा यार ये भी आप झूठ बोल रहे हैं, इस गाड़ी के शीशे ब्लैक नहीं है। 25 साल से ये रोडों पे चल रही है, आज तक किसी ने ब्लैक शीशों की वजह से नहीं रोका। अगर आपको नहीं पता तो किसी और को दिखा लेंगे शीशे ब्लैक नहीं है। यानी कि वो सारा कुछ करने के बावजूद मेरे बस में कोई बात नहीं। आप एक मुतालबा करते रहे कि ऑन कैमरा मेरे से माफी मांगी। उस वक्त जब मुतालबा कर रहा था, जब उसने माना कि यार मुझसे गलती हो गई है, मैंने कहा अगर फिर गलती हो गई है ना, अब मेरी तजरीर अवाम के सामने आपने कर दी है, मैं शुक्रिया अदा कर रहा था, मैं रोड पे गाड़ी नहीं चला रहा था। ये कहते रहे कि आप जानते ही नहीं, मैं आम एमपी नहीं हूँ, मैं बड़ा तगड़ा एमपी हूँ, आम एमपी आपने मुझे रोक लिया। कैमरे पे माफी मांगेंगे तो जान बात सुनेगी। उस तनाजर में बात है, मैं जो तनाजर आपको कह रहा हूँ कि उस मंजर में जो पसे मंजर में बात हुई है कि जो कुछ सामने किसी के नहीं आया, वो सिर्फ 40 जुमले आए जिसमें तकरार हो रही थी कि अगर मैं सही हूं तो फिर तुम मादत करो। मैं तो अपनी मादत भी कर चुका हूं, सारा कुछ दिखा चुका हूं, मैं अपना तारुफ भी करा चुका हूं, मैं अपने शीशे भी चेक करा चुका हूं, लेकिन बेअसर हूं, तो फिर मैं क्या कहता। असर वाले तो आप हैं, आपने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर का तबादला करवा दिया? मैंने नहीं करवाया, मैंने नहीं करवाया, बिल्कुल तबादला हो गया अगले 2 घंटे में तबादला। तो वो फिर महकमा है, उसने भी देखना है ना कि कौन गलत है कौन सही है। आपको क्या लगता है कि क्यों रोका गया, आपकी गाड़ी चेकिंग क्यों की गई? ये मुझे नहीं इलम, क्योंकि मुझे भी अभी बिल्कुल मैं गैर महफूज हो चुका हूँ। मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, नहीं मैं हर तरफ से मैं गैर महफूज इसलिए हो चुका हूँ कि जब मेरी गाड़ियों की तलाशी हो गई है, गाड़ियों से कुछ नहीं निकला है, मैं एक शरीफ उल नफ्स अपना जो है वो एमपी हूँ और तीसरी बार का मैं इलेक्ट किया हुआ नुमाइंदा हूँ। आज तक किसी का अपना जो है वो किसी की तजरील नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, किसी को दुख नहीं पहुँचाया, तो फिर कहने का मतलब है मैं भी फिर इससे नफ्स रखता हूँ। अगर उसकी इससे नफ्स है तो वो इदारा मैं भी इदारा हूँ। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खबर को अपना जो है वो दोनों तरफ से आपका मौक़िफ़ आ गया, लेकिन आप ये कह रहे थे कि मैं उससे ये सवाल कर रहा था कि आपको भेजा किसने मेरे पीछे? हाँ, मैंने ये अब इससे समझ ही आती है फिर मैंने ये भी कहा आपको भेजा किसने है, फिर मैंने ये भी कहा कि आप जब आए हैं आपने मुझे देखा है कि मैं लोगों के साथ मिलकर दुकानदारान के साथ उनका शुक्रिया अदा कर रहा था अपने इलेक्शन जीतने की। मैंने ये भी कहा, ये जो भेजने वाली बात है, एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर है जिसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उसे या तो उसका डीएसपी भेजेगा, एसपी भेजेगा, आईजी भेजेगा, डीआईजी भेजेगा, पुलिस के इदारे को कोई और कैसे भेज सकता है? मैं यही बात कर, वो मैं उसकी बात कर रहा था। उसने मेरे कान में बातें की ना 2 मरतबा मेरे कान में, मेरे कान, वो कह रहा कि मुझे मेरे ड्राइवर ने मिसगाइड कर दिया, मौलवी साहब मैं गलत हूँ।
उसके ड्राइवर ने भेज दिया। बिल्कुल उसके ड्राइवर ने, वो कह रहा कि मैं नए आया हूँ, आज ही आया हूँ, मेरे कान में कहा है। मेरे ड्राइवर ने मुझे मिसगाइड कर दिया है, मैं इसमें फंस गया हूँ, आपकी मेहरबानी है, मैं माफी मांग लेता हूँ, लेकिन साइड पे आ जाए। मुझे साइड पे करता रहा है। उससे तो ये लगा कि शायद पुलिस वाले को कोई और भी मुखालिफ, अगर कोई आपकी दुश्मनदारी हो तो वो भी क्या क्या भेज देता है, जाएं जरा इसको टाइट करें। ये मैं नहीं जानता हूँ, ये हो भी सकता है। ये हो सकता है जी बिल्कुल हो सकता है। यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर किसी एक पार्टी के कहने पे दूसरी पार्टी को टाइट करने आ जाए। भाईजान ये हो भी इल्जाम है। सकता है, अपने अपने जाती ताल्लुकात की बिना पर बड़े इस अपना बकुए हो चुके हैं। तो फिर मलिक वहीद साहब 3 दफा के एमपीए के साथ अगर ये हो जाए तो मैं आम आदमी, ये आम आदमी, इनकी तो फिर कोई औकात ही नहीं है। ये तो फिर सच्चे हैं सारे कि पुलिस के अंदर जो मामला हैं, जिस तरह पुलिस आती रही और लोगों को उठाती रही और लोगों को नहीं पुलिस में रियासत का वो पुलिस जिस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाती रही, तो फिर तो ये सारे सच हो गए दावे। नहीं बाद में जो मुखालफीन हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले, पीटीआई वाले, वो भी यही कहते हैं। और नहीं वो उनको इनको इस बकुए के साथ आपका ये कैसी बात आप कर रहे हैं? अच्छी बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुनने, हमने मुआशरे तो एक जैसे नहीं, मेरी बात सुने ना, अब आपने क्वेश्चन किया, अब सुने ना। मुआशरे की बिगाड़ को ख़त्म करना है। अब जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने वाले, जो इस घर को जलाने वाले, अब उनको इनके साथ तशबीह ना दें। वो एक और मामला है, वो पूरे घर को जलाने की बात हुई थी और अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त भी हमारा घर बचा। कभी कोई भी शख्स अपने घर को अपने हाथों से नहीं जलाता। उस वकूए में 9 मई के वकूए में अपने घर को अपने हाथों से जलाने की कोशिश। मैं 9 मई वाले के बाद की बात कर रहा हूँ कि जो पीटीआई का इल्जाम है पुलिस फोर्स के ऊपर कि चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस इन्होंने पामाल किया, तो उन लोगों की भी तो इज्जत नफ्स है। सारे अफसर बाला इस तरह के नहीं हैं। बड़े बड़े लाइक अफसरान मौजूद हैं जो बात को समझते हैं और अपनी ड्यूटी जो है वो ईमानदारी के साथ सरअंजाम देते हैं। बड़े बड़े अच्छे नाम हैं यहाँ पर जो बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। हम ये उम्मीद करें कि मलिक वहीद साहब इस ऐवान के अंदर कोई करारदाद लेकर आएंगे जिसमें अपोजिशन के साथ बैठकर पुलिस रिफॉर्म्स की जाएंगी कि ना मलिक वहीद साहब के गिरबान पे डाला जाए, ना आम आदमी के हाथ पे डाला जाए। नहीं, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मैंने बिल्कुल ये काम करना है कि पुलिस रिफॉर्म्स हम लाएंगे इंशाल्लाह। इस्लाहात में अपना इस्लाहात होनी चाहिए और हम ये करेंगे तो मुआशरे की बिगाड़ खत्म होगी।